दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 जो क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बुलेट है जो क्या कर रही है, वो बुलेट जा रही है हमारी, उसका मास हमें दिया हुआ है 10 ग्राम्स, उसका वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो 10 ग्राम उसका मास हो गया और उसका वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या करती है, ये जाती है और एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक कर देती है। तो ये वुडन ब्लॉक को आते आते स्ट्राइक कर देती है। ठीक है, अब जब ये इस ब्लॉक को स्ट्राइक करती है तो क्या करती है, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो हमें एक चीज़ तो ये निकालनी है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करा। तो अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो हम क्या क्या दिया हुआ है हम वो देख लें। अब डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मास पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, बाद में वो रेस्ट पे आ गई तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें a का वैल्यू निकालना है। तो हम v माइनस यू बाई टी लिख लें, ठीक है, इज इक्वल टू ए। v हमें पता है बाद में रेस्ट पे आ गया तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। ठीक है, u का वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 150 दे रहा है। तो 0 माइनस 150 बाई टी कितना दे रहा है, t 0.03 सेकेंड्स लग रहे हैं ये सब कुछ होने में। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा -150 अपॉन 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चीज़ निकालनी है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अगर हमें डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालनी है तो हम क्या करें, अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं, या हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हमें पता है फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, ये तो 0 हो गई। यू स्क्वायर कितना दे रहा है, हमें वेलोसिटी दे रहा है 150, ये हो गई 150 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया, -150 अपॉन 0.03 इंटू एस। ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारा हो गया वेलोसिटी 150, सॉरी एक्सेलरेशन होगी -150 अपॉन 0.03 इंटू एस, दिस इज एस। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एस का वैल्यू निकालना है। तो इंटू एस, हमें एस कैलकुलेट करना है। तो जब हम इस सारी वैल्यू से एस को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एस का वैल्यू आ जाता है 2.25 मीटर्स। ये आ गया हमारे पास एस का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, हमें फोर्स भी पूछा गया है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास ऑफ द बुलेट हमें कितना दे रहा है, मास ऑफ द बुलेट हमें दे रहा है 10 ग्राम। तो मास को चेंज कर ले, 10 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा हमारा मास उसमें केजी में। अच्छा, और एक्सेलरेशन हमारी कितनी है, एक्सेलरेशन हमें दे रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है हमारी -150 अपॉन 0.03। ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो हमने यहाँ से अभी निकाल ली है। तो अगर हम इन सबको पूरा सॉल्व कर दें तो हमारा जो फोर्स आ जाता है, इस केस में हमारा फोर्स आ जाता है -50 न्यूटन्स। ये होती है हमारी फोर्स की वैल्यू। तो हमसे इस माइनस साइन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो वुडन ब्लॉक एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, वो कितना एक्सर्ट कर रहा है, 50 न्यूटन कर रहा है बुलेट के ऊपर। और वो किसके ऑपोजिट है, वो ट्रैजेक्टरी ऑफ द बुलेट के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये ब्लॉक है और ये हमारा बुलेट है, तो बुलेट ऐसे गई, ट्रैजेक्टरी का मतलब मोशन, उसका पाथ क्या है, बुलेट का पाथ तो ये है। तो जो बुलेट इस तरह से आ रही है और ब्लॉक किस तरह से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ब्लॉक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और कितना एक्सर्ट कर रहा है, -50 न्यूटन का। तो माइनस साइन शोज कि ब्लॉक जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो